हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि यह परीक्षा का री एग्ज़ाम जो लगभग अनुमानित लगाया जा रहा है कि लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 में से 1 से लेकर 10 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से इससे अधिक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और एक किरण पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि दोनों को हम कवर कराए हुए हैं। और एक एडिटोरिया का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है इसे अगर आप लगा लेते हैं तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया हिंदी से दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस का दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी से। हिंदी से सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द ज्ञात करना है। यहाँ जो क्या ज्ञात करना है, तो तद्भव शब्द का ज्ञात करना है। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द यहाँ क्या दिया गया है। तो तद्भव शब्द जो देख लेते हैं, यहाँ दिया वत्स दिया गया, वो सब अग्नि दिया गया, आग दिया गया और मयूर दिया गया है। तो यहाँ जो आग जो शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ वत्स्य, अग्नि और मयूर जो दिया गया वो तत्सम शब्द है। तो जान लेते हैं कि तद्भव शब्द क्या होता है। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग बहुत सीरियस होकर तैयारी कीजिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखा कीजिए आप लोग। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, या भूतकाल का उदाहरण बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा वह जाने वाला है, जो कि नहीं है। अगला दे वह गया, ये भी नहीं है। तथा वह जाएगा, ये भी नहीं है। तो वह गया होगा, जो कि यह गया होगा जो है वह भूतकाल का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भूतकाल होता क्या है, तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कल्पित का विलोम शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल्पित जो शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द जो होता है वह सत्य होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ जो दिया गया इसमें प्रवाची शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया मान दिया गया, तथा अगला तालाब दिया गया, तथा अग्नि दिया गया, तथा पत्ता दिया गया। तो ये अग्नि जो है आग का, यह एक प्रवाची शब्द है। जो कि आग का और क्या क्या प्रवाची होता है, तो अनल होता है, या पावक होता है, या ज्वलन होता है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि रामायण और महाभारत जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे किसमें आदर से पढ़े जाते हैं। तो यह जो जाते हैं यह भारत में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ जो शब्द दिया गया, सेंटेंस दिया गया, उसमें शुद्ध कौन सा है वो बताना है। पहला दिया गया मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, जो कि इसका जो सही दिया गया 1 नंबर दिया गया। तथा अगला दिया स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला दिया मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि माता पिता में कौन सा चिन्ह है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया माता पिता जो दिया गया इसमें से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो यह जो किया गया वो संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि मोहन वहां पढ़ता है वाक्य में वहां क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहन वहां पढ़ता है, इस वाक्य में वहां जो प्रयोग किया गया है वो वहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह जो कर रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि स्थानवाचक क्रिया होता क्या है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थिति और दिशा का बोध होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो शब्द दिया गया भावुक इसमें संधि विच्छेद किस क्रम में होता है, तो यह जो होता है वो भौ प्लस उक होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जो लोकोक्ति दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आकाश पाताल का अंतर होना। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 20 के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो यह जो उजागर जो करती है वह मध्यम वर्ग की करती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको कम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, बाकी जो एक्सप्लेनेशन के साथ जीके जीएस के क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। तो ये आगे देख लेते हैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इंग्लिश का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ दिया गया है, यहाँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ से समानार्थन शब्द बताना है। तो दिया गया कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन मतलब अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है निरोध करना या नियंत्रित करना होता है। जो कि इसका समानार्थन क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ जो है उसमें अपोजिट शब्द बताना है कि अपोजिट क्या हो जाएगा। तो दिया गया नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है प्रतिकूलता या असदृश्य होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वह कन्वेंशनल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द, जो कि दिया गया इसमें कौन सा सही शब्द है उसको चूज करना है। तो इसमें सही जो दिया गया है पहला नंबर दिया गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। जो कि दिया गया कि ही इज डैश कनेक्टेड, तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह ही इज डैश रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। इसका जो आंसर जगह ही इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो देख लेते हैं जो कि दिया गया यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया प्रोज एंड कॉन्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि यहाँ वर्ड्स एंड सेंटेंस दिया गया इसमें अल्टरनेटिव बताना है क्या हो जाएगा। तो दिया गया है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो पेन किया हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि इसको जम्बलिंग करके दिया गया इसको क्रम से बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चूज करना है। तो दिया गया है कि अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे, तो इसका जो चेंज करने पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अक्षय सेड दैट ही वाज मेकिंग बिरयानी ऑन दैट डे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया। जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन 36 नंबर इसका दिया गया है कि गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी जो थे वो किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, तो यह जो प्राप्त करना चाहते थे अहिंसा के माध्यम से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी जो थे इनके जीवन में दो ही प्रमुख स्थान था, जो कि कौन कौन सा था, एक सत्य का प्रथम था, वही दूसरा जो था अहिंसा का दूसरा स्थान था।
जो कि सत्य की तलाश में उन्होंने अहिंसा की खोज किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी तलाश में उन्होंने अहिंसा की खोज किए थे, तो सत्य की तलाश में उन्होंने अहिंसा की खोज किए थे, जो कि उन्होंने अहिंसा के माध्यम से सत्य की अनुभूति और उसे प्राप्त करना चाहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टैगा का अर्थ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया टैग है, इसका अर्थ क्या होता है, तो यह जो है वह एक शंकु वृक्ष वन है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि टैगा जो होता है वो शंकुधारी वन का एक व्योम होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व जो है वो क्या दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है जनता भूति अनुपात। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन के माप होता है, जो कि इसे प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय न्यायपालिका के अध्यक्ष हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य अगर नहीं है तो वो अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार में मंत्री बन के रह सकते हैं, तो यह जो रह सकते हैं अधिकतम 6 माह तक। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वह किसका माप होता है, तो यह जो माप जो होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि खारा पानी संकेत करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खारा पानी जो होता है वो किसको संकेत करता है, तो यह जो संकेत करता है नमकीन पानी का। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि पानी में नमक के घोल जो होता है उसे खारा पानी कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी द्वारा जो दांडी यात्रा जो किया गया था वह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि दांडी यात्रा से अभिप्राय क्या है, तो दांडी यात्रा से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो गांधी जी और उसके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना, और दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह या नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा गया है, तो यह जो कहा गया वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जो कहा गया था विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि अवमूल्यन जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है वो निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आधुनिक मौद्रिक नीति में मुद्रा के मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि उपनिवेशित भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन किए थे, तो यह जो किया गया था यह B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो 8 अगस्त 1930 ईस्वी को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग के सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था की स्थापना की गई थी। जो कि यह संगठन जो था B.R. अम्बेडकर के दिमाग की उपज थी। जो कि अम्बेडकर ने ही दलित वर्ग की सम्मेलन की अध्यक्षता भी किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राज्य किसके माध्यम से काम करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य जो है वो किसके माध्यम से काम करता है, तो यह जो करता है वो सरकार के माध्यम से काम करता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। जो कि कौन कौन से अंग होते हैं, तब व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका होता है तथा न्यायपालिका होता है। याद रखिएगा तीनों कौन कौन सा अंग होता है, तब व्यवस्थापिका होता है,
कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है? तो यह जो शक्ति जो देता है अनुच्छेद 11 देता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहली औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? यह जो हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था 27 जनवरी 1921 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जिसे आगे चल के 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। याद रखें इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि कब किया गया था? तो 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब 1857 का सैन्य विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 1857 के सैन्य विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुआ था, जो कि 1858 तक यह विद्रोह चला था। जो कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब था? तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था 28 फरवरी 1856 से 28 नवंबर 1858 तक ये भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संघ राज्य का प्रमुख विशेषता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ राज्य का प्रमुख विशेषता क्या होता है? तो इसकी प्रमुख विशेषता जो होता है विकेंद्रीकरण होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या गुप्त काल जो चला था, जो कि इसके शासन काल में कौन सा सिक्का जो है चांदी का जारी किया गया था? यह जो जारी किया गया था रुपया का किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदी बड़ा लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह वर्तमान भारत के गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के कौन से सुल्तान थे जिनकी मृत्यु जो लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो यह जो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। जो कि इन्हें दफनाया कहाँ पे गया था? तो इन्हें जो है लाहौर में अनारकली बाजार के निकट दफनाया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले जो पर्वत जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है ब्लॉक या भ्रंशोत्व पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति जो है इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है लेनिन को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में यह लेनिन द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में प्रस्तावित सोवियत संघ की एक आर्थिक नीति थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के बैराज है या उसी को बांध कहा जाता है, इसे किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह जो कहा गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना सीमित गठन किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के बाद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना समिति का गठन किया गया था? तो यह जो गठन जो किया गया था 1949 में किया गया था। अगस्त 1949 में इसकी
इसकी गठन किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगस्त 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किए थे, जो कि उसमें प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। जो कि यह समिति जो है प्रथम रिपोर्ट अपना कब प्रस्तुत किया था, तो यह जो किया था 1951 में अपनी प्रथम यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। तो यह जो है 19 के 1 के क में, अनुच्छेद 19 1 क में इसकी चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि 19 1 क में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 61 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि विज्ञान से क्वेश्चन देगा। देख लेते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो दिया गया है आकाश इनके कारण नीला दिखाई देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकाश जो होता है वह किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो यह जो नीला जो दिखाई देता है वह देता है रेले प्रकीर्णन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड रेले जो थे इनके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन जो था उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तथा जिस रंग का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक, तथा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डोनसेरा में रोमों की गति को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ड्रोसेरा जो था उसमें रोमों की गति को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है अस्पार्शनुवर्तन के नाम से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, तो अस्पार्शनुवर्तन जो होता है पादप गति के उस संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके अंतर्गत पादप या पौधे के छूने या उसके नजदीक आने से उसमें उद्दीपन या उत्तेजना का संचार होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल जो कि काई के नाम से भी जाना जाता है इसका उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो परजीवी शैवाल दिया गया है जिसे काई के नाम से जाना जाता है वह किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण जो है सेफेलुरास का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम जो है इनमें कहाँ देखा जाता है, तो यह जो देखा जाता है पापरा में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को इस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पैरामीशियम जो है इसमें उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वह साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि IVF जो कि पात्रे निषेचन कहा जाता है, जो कि यह तकनीकी जो होता है सबसे पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि IVF जो तकनीक जो है किसके द्वारा सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया गया था, तो यह जो किया गया था वह पैट्रिक एस्टेटो और रॉबर्ट एडरसन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियम r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई कण जो है एक समान वृत्तीय गति में एक सामान्य चाल v से रेडियम r के वृत्त में समानांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण कितना होगा, तो उसका त्वरण जो हो जाएगा v² r हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी युक्ति या साधन है जिसका विकिरण ऊष्मा को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो यह जो किया जा सकता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ताप वैद्युत पुंज का। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना जो है इसमें किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह जो किया जाता है इंद्रधनुष का निर्माण में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जब आपतन कोण केंद्रिक कोण से बड़ा होता है तो अपवर्तन की घटना जो होता है नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकेंडों में दोलन की अवधि क्या होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर अगर सूक्ष्म तरंग की सेकेंडों की दोलन निकालना होगा तो उसकी अवधि क्या होगी,
तो इसकी अवधि जो हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है जो उसे मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है जो कि मिट्टी के तेल में किरोसिन में इसे डुबो के रखा जाता है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें सबसे अधिक जो है वह सोडियम है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है जो कि यह ऑक्सीजन और जल के साथ प्रबल रूप से प्रतिक्रिया करता है। जो कि इस प्रतिक्रिया के अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है ताकि इसका संपर्क जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जल से न हो सके। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अभी अभी पैदा हुए बच्चे का श्वसन दर क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अभी अभी बच्चा पैदा होता है उसका श्वसन दर कितना होता है। तो इसका श्वसन दर जो होता है प्रति मिनट 32 बार होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तत्वों के आवर्त सारणी में किसी आवर्तक के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो यह जो हो जाएगी ह्रास होती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, बल्कनीत रबड़ में कितनी गंधक अवशिष्ट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बल्कनीत रबड़ जो होता है उसमें कितनी गंधक अवशिष्ट होता है। तो यह जो होता है 3 से 5% होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूरिक एसिड जो कि मूत्रामल जो होता है किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरिक एसिड मूत्रामल जो होता है वह किसमें मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है। तो यह जो अवशिष्ट जो होता है वह पक्षी में होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, रुंध्री छिद्र को परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिका को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रुंध्री छिद्र जो है यह परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिका को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो रक्षक या कोशिका कहा जाता है। रक्षक कोशिका कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि पत्तियों द्वारा होने वाले वत्सोत्सर्जन को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पत्तियों द्वारा वत्सर्जन जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है पत्रीय वत्सोत्सर्जन जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुक अयस्क है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक धातु अयस्क है। तो यह जो हो जाएगा इसमें गैलेना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि गैलेना प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एक लेड का, जो लेड को ही सीसा कहा जाता है, उसका एक खनिज है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिका में प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें जो प्लांट सेल में जो पाया जाता है, पहले देखो कोशिका झिल्ली, अगला देखो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है मुख्य कार्य इसका कठोरता प्रदान करना या तनन बल या संरचनात्मक सहायता तथा यांत्रिक दबाव या संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजिक ऊतक से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दो अस्थि जो है आपस में एक दूसरे से एक संयोजिक कनेक्टिविटी टिश्यू से जुड़े होते हैं, जो कि यह उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है स्नायु के नाम से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को अंग्रेजी में लिगामेंट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ जो दिया गया है उसमें मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया गया प्रजनन के प्रकार दिया गया और जैव दिया गया, जो कि इसका देख लेते हैं क्या मिलान हो जाएगा। तो पहला दिया गया विखंडन। विखंडन जो होता है यह जो होता है वह अमीबा में होता है, तो 2 हो जाएगा। जो कि अमीबा का कार्य क्या होता है। तो अमीबा में प्रजनन जो होता है मुख्यतः अलैंगिक विधि या अर्थात द्विखंडन विधि के द्वारा होता है।
जो कि वही अगला देगा पुनर्जनन। पुनर्जनन जो दिया गया यह जो होता है प्लेनेरिया में होता है, तो यह एक हो जाएगा। तो यह जो होता है प्यूरिपेटेंट तना कोशिका प्लेनेरिया को पुनः वृद्धि करने और प्रतिवलित करने में अनुमानित देता है। तथा अगला देगा नवोदित। नवोदित जो होता है हाइड्रा में होता है, जो कि यह क्या होता है, तो यह मुकुलन की दिखाई देने हाइड्रा का प्रजनन का सामान्य विधि है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो BAC हो जाएगा, जो किसमें दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, ठोस से गैस को बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठोस से गैस की बदलने की जो क्रिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है ऊर्ध्वपातन के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितने तापमान पे जल जो होता है वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो यह जो होता है 373 केल्विन पे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर यह गर्म किया जाता है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पालक में डैश पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पालक में इनमें से क्या पाया जाता है, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण आवेशित आयन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक ऋण आवेशित आयन है, तो इसमें जो दिया गया आयोडीन आयन जो है एक ऋण आवेशित आयन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से प्रगतिशील कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो यह जो है एक आयकर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रगतिशील होता क्या है, तो प्रगतिशील कर जो है वह कर है जिसमें कर योग्य राशि के बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है वो कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1951 ईस्वी, सॉरी 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा यह की गई थी। जो कि इसकी शुरुआत जो था अर्थव्यवस्था को बाजार के अनुकूल बनाने और निजी तथा विदेशी निवेशों की भूमिका का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, तो देख लेते हैं। पहला देगा जिला न्यायाधीश, तथा अगला देगा रक्षा मंत्रालय का सचिव, तथा अगला देगा वित्त मंत्री, तथा अगले पुलिस अधीक्षक। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि राजनीतिक कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग करती है तथा राज्य के शासन के लिए उत्तरदायी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया दूसरी देशों का दुनिया के देशों का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं था, तो इसमें जो नहीं जो था वो अर्जेंटीना नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यों का संघ जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 1 में कहा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत में कुल महाजनपद कुल कितना था, तो कुल 16 महाजनपद था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्को पोलो जो थे, जो कि ये प्रसिद्ध यात्री जो थे वो किस देश के थे, तो यह जो थे वो इटली के रहने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया नदी का नाम ऑप्शन में दिया गया उनमें किसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, यह जो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें कौन सा दिया गया जो कि खरीफ फसल एक नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया दाल जो कि है, अगला दिया बाजरा जो कि ये भी है, तथा अगला दिया गेहूं। गेहूं जो है वह नहीं है, तथा अगला मक्का जो कि है, तो गेहूं जो है वह खरीफ फसल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला पांचवा देश है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला पांचवा देश कौन सा था? तो यह पांचवा देश जो था वह दक्षिण अफ्रीका था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब शामिल हुआ था? तो यह जो शामिल जो हुआ था वह 2010 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुलिस ड्रोन यूनिट जो है भारत में पहली बार कहां पे शुरू किया गया है? तो यह जो किया गया है चेन्नई में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बन गया है? यह जो बना है वह ईरान बना है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वह 40वां रहा है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है? तो यह जो अवार्ड जो मिला है शेखर कपूर को मिला है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में जो आयोजन जो किया गया था उसमें भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जो जीते हैं यह नीरज चोपड़ा ने। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।